दशक रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है जो हमको देखने को मिला है। आधार कार्ड और राशन कार्ड जिन लोगों ने विरोध में काम किया उनसे छीने गए हैं। बंगाल वॉयलेंस में फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का फेलियर है, यह हाई पावर्ड कमिटी कहती है। और एससी, एसटी, विमेन एंड वीकर सोसाइटीज वर टारगेटेड। हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे कमजोर सेक्शन के सोसाइटी, हमारे कमजोर वर्ग के लोग और साथ में हमारे जो महिलाएं थी उनको इसमें टारगेट किया गया है। यह बात भी हमको समझनी चाहिए। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, यह रिपोर्ट मेरी कोई मन भगड़न की बातें नहीं है। यह रिपोर्ट हाई पावर्ड कमिटी जो प्रोब करने गई थी उसने आज ही गृह राज्य मंत्री को यह सौंपी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को अकेले लड़ने की आदत है। मैं इस समय यह नहीं पूछने वाला हूं कि कहां चले गए सारे देश के विरोधी दल। अगर कोई घटना बीजेपी शासित राज्य में हो जाती है तो तूफान खड़ा कर देते हैं, सारे एक दल एक आवाज से लग जाते हैं। कहां हैं वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? मुझे उनसे कोई आशा नहीं है, लेकिन ये स्यूडो ह्यूमन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इनको भी बेनकाब करना हमारी जिम्मेवारी और हम करके रहेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। कहां चले गए वो दलित के खिलाफ लड़ने वाले लोग? वो कहां चली गई वो राजनीतिक दल जो विमेन और दलित के बारे में लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर रहते हैं? वो कहीं बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना दुर्भाग्यवश हो जाए उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन तुरंत ऐसे चिल्लाते हैं जैसे ये बहुत बड़ा अन्याय सिर्फ बीजेपी राज्य में हो रहा है। लेकिन बंगाल में टारगेट किया जाता है महिलाओं को, मुख्यमंत्री महिला है, टारगेट किया जाता है दलित्स को, टारगेट किया जाता है ट्राइबल्स को, टारगेट किया जाता है हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, कमजोर वर्ग के लोगों को। तब इनकी आवाज नहीं निकलती, गले में जान समाप्त हो जाती है। मित्रों, ये स्यूडो सेक्युलरिस्टों को भी और ये स्यूडो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी बेनकाब करना ये हमारी जिम्मेवारी होगी। इनसे हम कोई आशा नहीं रखते, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बीजेपी इस मानसिकता को क्रश करेगी इन ए डेमोक्रेटिक वे। मैं आज सुबह सुबह पार्लियामेंट के वक्तव्य को पढ़ रहा था और मुझे उसमें पढ़ने को मिला कि शायद ये 51-52 की बात थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय हमारे 3 सांसद होते थे जनसंघ के, और हमारे जो टोटल ऑपोजिशन था जिसकी संख्या बड़ी थी, उसके चेयरपर्सन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के सपूत। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से जिरह की। ही क्वेश्चनड ऑन मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आई विल क्रश जनसंघ, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के ही सपूत, ने यह कहा था, आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। इस बात को उन्होंने कहा था कि मैं इसको क्रश कर दूंगा, इस मेंटालिटी को। उसके बाद समय बदला, कांग्रेस ने क्रशिंग डिफीट नॉट वंस, मेनी टाइम्स देखी और आज भी क्रशिंग डिफीट के साथ खड़ी है। ममता जी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, टाइम इज गोइंग टू कम when in a democratic way we will crush the mentality which you are going forward with and you are advocating at this point of time, and we will do it in a democratic way. Remember this. भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, लड़ने वाली है, जमीन पर लड़ने वाली है। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हमने सीपीएम से लड़ाई लड़ी है, हमने उन तमाम लोगों से लड़ाई ली है जिन्होंने हिंसा का साथ लिया है। यह याद रखिएगा कि इन सारी लड़ाइयों में प्रजातांत्रिक तरीके से जीतते हुए आगे बढ़ी है, तो पहले दिया का निशान और बाद में कमल का निशान खिलता हुआ आगे आया है। इस बात को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी और इसलिए ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन अगर हम 2014 से लेकर 2020 और 21 तक इस लड़ाई में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, तो 2026 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम वेस्ट बंगाल में फहराएगा। इस बात को